हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो ए है फ्रेंड, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। बी है, समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। सी है, समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। एंड डी है, समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। तो निम्नलिखित में क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है। तो वो यह है कि समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। ये जो है ये विविधता का एक उदाहरण है। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं और धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। ये निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, यहूदी और अरब भारतीय मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है फ्रेंड, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों सही है और वे वैध कारण है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल करना है और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ए है स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, संघ सरकार। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड, स्थानीय प्रशासन जो होता है वो होता है फ्रेंड चराई क्षेत्र वाले संबंध बनाने संबंधी निर्णय। राज्य सरकार जो होता है फ्रेंड वो होता है इसमें मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय। संघ सरकार जो होता है फ्रेंड वो होता है इसमें नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड सी का थर्ड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो होती है फ्रेंड, ए है विधानसभा का अध्यक्ष, बी है विधानसभा परिषद के सदस्य, सी है राज्यपाल एंड डी है मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल। ओके, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा। तो ए है दिहाड़ी मजदूर, अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, मौसमी कर्मचारी। तो राइट आंसर ही सी, नियमित कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कारीगर को तभी आना होता था जब मालिक को ज़रूरत हो। ओके, सेकंड है कारीगर को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं। थर्ड है कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। ओके, तो अनियमित रोजगार के संदर्भ में जो कथन सही है फ्रेंड वो यह है कि कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं और कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। तो दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं। तो वह क्या है। फर्स्ट है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ओके, सदन का बहिष्कार करना ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। तो ए है वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। बी है वह जो लोगों के तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है। सी है वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की चर्चा करती है। एंड डी है वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा फ्रेंड, कि वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। तो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, एंड हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, एंड किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड चारों हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है और अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। तो भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। ए है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। राइट आंसर इस बी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा। तो ए है चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध कराना। एंड सी है फ्रेंड आरोपितों के वकीलों को गवाहों से पूछताछ कर देना। एंड डी है आरोपितों को का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना। ओके, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया है? तो ए है धौलागिरी पर्वत, बी है न्यायगिरी पहाड़ी, सी है चिमरी पहाड़ी एंड डी है गिरिडीह पर्वत। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, न्यायगिरी पहाड़ी। ओके, राइट आंसर ये जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। कथन एक कहता है फ्रेंड, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है। बी है, यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। ओके, तो ये करेक्ट है। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो ए है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, जातक। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, विनय पिटक। आगे देखते हैं, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? ओके, ए है संग्रहपाल, बी है पुरातत्वविद, सी है पुरालेखपाल, डी है कैलीग्राफर्स। राइट आंसर इज बी, पुरातत्वविद कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए कहता है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिर के धन और मूर्तियों को लूट लिया। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर है, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर जो दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना है। तो पहले शासक मंदिर को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। एंड फर्स्ट है, इसमें थर्ड के बाद फर्स्ट है कि तीर्थ यात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे। ओके, फिर है इसमें मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। फिर है कि बड़ी संख्या में पुरोहित, बाजारी, कामकार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। ओके, तो राइट आंसर जो थर्ड के बाद फर्स्ट, फिर होगा फोर्थ, फिर होगा सेकंड। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भाषाओं के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। और सेकंड है फ्रेंड कि यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। एंड थर्ड है, यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी गई है। ए, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, बी, अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, सी है निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, एंड डी है धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति का उपदेश देने द्वारा। ओके, तो कबीर के उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी गई है पुजारी वर्ग का उपहास उड़ाने द्वारा। ओके, राइट आंसर इज ए। अंग्रेजों ने नील की खेती की तो क्योंकि तो जमैका में की और भारत में की थी। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि औपनिवेशिक सरकार को दिकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। ओके, ये करेक्ट है। एंड सी है फ्रेंड कि आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। ओके, ए एंड सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़े तथा सही उत्तर चुनना है। कथन ए कहता है, गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। ओके, ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड की शिक्षा अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है दोनों सही है। ओके, और बी जो है ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज बी। हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से किस सुधार आंदोलन के नेता थे? तो वो थे फ्रेंड यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। ओके, तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। करेक्ट है। एंड बी है कि पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की थी कि वे नरम दल प्रार्थना की राजनीति करते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया।
एंड सी है फ्रेंड कि वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। एंड डी है फ्रेंड कि वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत के भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला गया। कैसे संभाला गया? तो फर्स्ट है फ्रेंड, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी और क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई। और सी है फ्रेंड, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया। ओके, तो ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सन 1927 में भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो ए है, जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड सी है फ्रेंड कि वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड। चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़ना है और सही का विकल्प का चयन करना है। ओके, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है फ्रेंड इसमें दोनों सही है और बी जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर ही ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। लैब्राडोर धारा एक शीत जल धारा है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तो वो है फ्रेंड इसमें तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान व वर्षा एवं समय। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ए, बी, सी, डी सब करेक्ट है। राइट आंसर इज डी। जल मार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें है फ्रेंड कि कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जल मार्ग हैं। तो ये गलत है। नाव्य नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। तो ये करेक्ट है। डरबन और केप टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है। तो ये भी करेक्ट है। तो बी एंड सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करना है। तो फर्स्ट है फ्रेंड कि फ्रांस के काकेशस प्रदेश में के चूना पत्थर निक्षेप, जर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट स्तर। ओके, यह किस प्रकार के सेल से बने हैं? तो ये औषधि सेल से बने हैं। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड। परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन ए है फ्रेंड कि जब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो इस सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ओके, तो ये गलत है। बी है केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ये भी गलत है। तो ए एंड बी जो है दोनों गलत है। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही रूप से मिलान में है? तो मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा, कपास मध्यम तापमान और वर्षा, जूट उच्च तापमान और भारी वर्षा। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। जूट उच्च तापमान और भारी वर्षा। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अगर आप के दक्षिणी गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो ए है फ्रेंड सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, बराबर दिन और बराबर रात, बराबर दिन और रात, और सी है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, एंड डी है निरंतर प्रकाश का अनुभव होगा। तो अगर आप दक्षिण गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो वो है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है? तो कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुववृत्त एंड दक्षिण ध्रुववृत्त। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर ध्रुववृत्त पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमालय, शिवालिक, अरावली, हिमाद्री। राइट आंसर ये हो जाएगा हिमाचल कहा जाता है। मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? हिम, ओला और सहिम वृष्टि। बी, सी, डी। ओके, राइट आंसर ही डी। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ओके, राइट आंसर ही सी। प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। तो भव्य वर्णन से गठित है, कालक्रम से गठित है, सबाल्टर्न इतिहास से गठित है, आलोचनात्मक चिंतन से गठित है। ओके, तो ए, बी, सी, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। तो ए, जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, एंड बी है फ्रेंड इसमें
भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए। सी है लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, मतभेदों का सम्मान करने के लिए। तो राइट आंसर जो होगा ए बी सी डी सब करेक्ट है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। कथन फर्स्ट कहता है फ्रेंड, जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थी के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो ये करेक्ट है। एंड कथन सेकंड है फ्रेंड कि नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम हैं अथवा संपूर्ण रूप से नदारद हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ये भी होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों सही है और सेकंड जो है फर्स्ट का उदाहरण है। ओके, तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से मूल्य पर प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है, तो वो है फ्रेंड्स समय बोध और आज्ञाकारिता। समय बोध, आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत बोध और आलोचनात्मक चिंतन। तो समय बोध और जो है वो आलोचनात्मक सोच जो है फ्रेंड वो प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ग्लोब का, विश्व का, ये नक्शे का और भारत के नक्शे का। ओके, ए बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है। तो महिलाओं के संघर्ष की कहानी को, महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़ों को और विभिन्न समाज में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाता हुआ वॉलपेपर को। ओके, ए बी और सी जो है सी है जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो कथन फर्स्ट है फ्रेंड, भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। तो ये करेक्ट है। ये दोनों इसमें करेक्ट है। ओके, ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीय में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं। वो होते हैं फ्रेंड योजना बनाने एवं आकलन में। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण सबसे उचित है, तो वो है रेगिस्तान, नदी, समुद्र और शैवाल, मूंगा चट्टान। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे पुरुषों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है, तो वो है फ्रेंड ऐसे प्रश्न कक्षा में पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। ओके, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है, ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। ये भी करेक्ट है। लेकिन ऐसे प्रश्न के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं और उनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं है, तो ये गलत है। ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए, तो पत्रिकाओं, इंटरनेट के एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र होने चाहिए और ब्राज़ील एवं भारत की फिल्म होनी चाहिए। ओके, ए एंड डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्न कथन पर विचार करना है। एक समर्थ पाठचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। यस, ये करेक्ट है। एंड कथन बी है फ्रेंड कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। ये भी करेक्ट है। ए और आर जो है फ्रेंड दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है, तो वो है फ्रेंड इसमें वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन हैं। एंड बी है सामान्यीकरण, वर्गीकरण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान की तरह प्रतीत हो सकते हैं। ओके, और फिर है फ्रेंड उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है जब तक उनकी संगठक संकल्पनाओं को न समझा जा सके। ए, बी और डी जो है फ्रेंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा के में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है, तो ए है किसने विशिष्ट लेख लिखा, बी है अभिलेख कब किया गया, एंड सी है क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था। तो ए, बी, सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा फ्रेंड, तीनों करेक्ट है। आगे देखते हैं, क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है, तो उसकी प्रासंगिकता यह है, यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वालों ने उदाहरणों को समझ लिया है और
ये करेक्ट है। छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच करते हैं, तो ये गलत है। छात्रों को मुख्य अवधारणाओं और बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं, ये करेक्ट है। तो ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं। भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किसमें संलग्न है? तो अधिगम का आकलन, अधिगम हेतु आकलन, मूल्यांकन, कार्यात्मक अनुसंधान। राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्यात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की फिल इन द ब्लैंक्स की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। ए है परिकल्पना, बी है तर्क शक्ति, सी है अर्थ निकालने, एंड डी है सामान्य अनुमान लगाने। तो क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की तर्क शक्ति की क्षमता को आंकने का क्या करता है? प्रयास करता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। भूगोल पर मानक संदर्भी टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पना सावधिक उपयुक्त होगा? तो ए अनुबंधन, बी है मौखिक परीक्षा, सी है बहुविकल्प प्रश्न, एंड डी है प्रायोगिक प्रदर्शन। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा फ्रेंड, प्रायोगिक प्रदर्शन। आगे देखते हैं। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, उसकी सूची बनाना है। यह प्रश्न विद्यार्थी की जो है अवलोकन करने की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थी को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? वो होगा आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, और फिर है इसमें रिकॉर्डिंग अवलोकन, फिर है फ्रेंड इसमें रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, फिर है निरूपण, फिर है फ्रेंड इसमें परिचर्चा। ओके, राइट आंसर जो होगा परिचर्या। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। पहले होगा बी, फिर होगा फ्रेंड सी, फिर होगा डी, फिर होगा ए, फिर होगा ई। ओके, करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।